हेलो एवरीवन। वेल, पिछले टर्न पे हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स एटॉमिक मॉडल रिलेशन ड्राइव किया था, v बराबर अल्फा जेड सी अपॉन एन। अल्फा एक कांस्टेंट था जिसे हम लोग फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते थे। अल्फा का जो वैल्यू मैंने आपको याद कराया था 1/4πε0 2πe² अपॉन CH। क्लियर है? हाइड्रोजन एटम मॉडल में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है 1/137 टाइम्स होती है किसकी? स्पीड ऑफ लाइट की। ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। आज वो मुझसे बोल रहा है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन डेवलप करूं। ही इज टेलिंग यू ड्राइव द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से सुन ले सब लोग। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऑर्बिट बना हुआ है। क्लियर? तो इस ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है और फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है। दिस इज द क्वेश्चन। सीन क्लियर है सभी को? करें शुरुआत। टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो टाइम पीरियड होता है क्या, पहले तो आप बताओ। हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसी तरीके से कोई फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछे तो हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है? इसका सॉल्यूशन मैं जो यहाँ पर नोट करूंगा आप वो वाला नोट कर लेना, वो आपको सिंपल लगेगा, इजी लगेगा। राइट? सुन लें ध्यान से सभी लोग। स्पीड का फॉर्मूला बताएं जरा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, तो टाइम को अगर इधर लाऊंगा तो स्पीड नीचे आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सीन क्लियर है सभी को? मुझसे कहा जा रहा है कि मैं टाइम पीरियड बताऊं। टाइम पीरियड क्या बताऊं? टाइम पीरियड। क्लियर? तो टाइम की जगह मैंने लिख दिया कैपिटल टी। ये जो टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी जगह मैंने लिख दिया कैपिटल टी। कैपिटल टी बोले तो एक चक्कर का समय हो गया, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। तो बताओ डिस्टेंस कितनी रखूंगा एक राउंड के लिए? 2πr। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? अपॉन v। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। t बराबर 2πr अपॉन, भैया हम लोगों ने पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल में बाय द क्वांटम कंडीशन mvr बराबर कितना होता था? nh अपॉन 2π। तो v बराबर यहां से कितना आ जाएगा? nh अपॉन 2πmr। सीन क्लियर है सभी को? v की जगह मैंने रखा nh अपॉन 2πmr। कहां पहुंच जाएंगे 2πmr? ऊपर 2πmr। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? t इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा सभी लोग, यहां पर मैंने इसे सॉल्व किया। 2 2 4 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, r इंटू आर, m अपॉन nh। स्टेप क्लियर है सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। t बराबर 4π² m अपॉन nh। यहां तक सीन क्लियर है? काय की कमी पेशी रह गई है? r का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, r बराबर ε0 n² h² अपॉन पाई mz e²। बोलो भैया। तो r की जगह रखूंगा ε0 n² h² अपॉन पाई mz e²। और चूंकि r का स्क्वायर है, बोलो भैया। स्टेप क्लियर है सभी को? t बराबर 4π² m अपॉन nh, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या लिखूं? ε0² n की पावर 4 h की पावर 4 पाई स्क्वायर m²। हाँ, स्टेप क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, m से स्क्वायर कैंसिल हो गया। बोलो भैया। स्टेप समझ में आ रहे हैं सभी को? और कोई स्टेप कट रहा है क्या? nh से ये n की पावर 4 h की पावर 4 काटूंगा तो nq hq बचेगा। और कुछ? तो ये मैंने फाइनली लिखा t इज इक्वल टू 4 ε0², क्या लिखूं इसको? hq डिवाइडेड बाय, क्या बचा? m z² e की पावर 4। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ रहा हूं। अब आप बताओ, इनमें से
ये कांस्टेंट, 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 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट, z एटॉमिक नंबर है, चूंकि बोर मॉडल हाइड्रोजन के लिए तो z बराबर 1 हो गया, या कोई भी एटम हो सबके लिए, एटम के लिए, हर एटम के लिए अपना एक एटॉमिक नंबर फिक्स है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं t इज प्रोपोर्शनल टू, समझ में ही नहीं आई बात, सीन क्लियर है सभी को। किसी ने बोल दिया बोर्स एटॉमिक मॉडल में प्रूव दैट t प्रोपोर्शनल टू nq, तो आप प्रूव कर पाएंगे, बात समझ में आ रही है। ये हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। अगर उसने पूछा फ्रीक्वेंसी बताओ, तो भैया मुझे मालूम है फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, f इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड की जगह ये फॉर्मूला चिपका दूं, 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर NQ HQ अपॉन में mz स्क्वायर e की पावर 4 ऊपर ले जाऊं, बोलो भैया, तो ये मैं ऊपर ले गया mz स्क्वायर e की पावर 4, सारी चीजें कांस्टेंट है तो यहाँ क्या लिख दूंगा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज, सीन क्लियर है सभी को, कर पाएंगे, नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, इन द nth ऑर्बिट, यानी किसी भी ऑर्बिट में मान के चलो nवें नंबर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर। उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाला, अच्छे से देखना, क्लियर। क्या निकालना है हमें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, क्लियर। तो गौर से देखते हैं सब लोग ऑन द बोर्ड, ये न्यूक्लियस है अपना, वैसे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, Ze, कितना होता है Ze, दिस इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ काफ़ी सारे ऑर्बिट्स होते हैं, कृष्णा है ना, बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, मैंने कोई भी nवें नंबर का एक ऑर्बिट ले लिया, ये मैंने ऑर्बिट ले लिया, राइट। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो कह रहा है कि इसमें इसकी एनर्जी बताओ कितनी होगी, क्लियर। ड्राइव द रिलेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड एन न्यूक्लियस इन द nth ऑर्बिट, क्लियर। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ nवें ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एनर्जी के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। करें शुरुआत। इससे पहले कि मैं इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों को याद है स्टार्टिंग में आपने चैप्टर 1 और 2 पढ़े थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एंड ऑन ब्रॉड ऑन पढ़े थे, तो कुछ लोगों ने डाउट पूछा था, सर जब एंड ऑन पढ़ा था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में हमने नेगेटिव पॉजिटिव लिया नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था तो वहाँ नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव साइन लिया, पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव लिया, था कि नहीं था। एक्चुअली क्या होता है, जो क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटी होती हैं वहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें नेगेटिव पॉजिटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हेल्प से डायरेक्शन आती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा, वहाँ भी अपन ने ऐसा किया था, क्लियर है। खैर, इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मुझे एक बात बता दो, दो चार्ज हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2 में। क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r केवल, r स्क्वायर नहीं, फोर्स होता तो r स्क्वायर आता। सीन क्लियर है सभी को। तो चलिए भैया, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv²। इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक चार्ज है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze। इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया r, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। कौन सी एनर्जी, तो भैया एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पढ़ा है हमने, टोटल एनर्जी आपने कई बार पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई,
हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हमारी? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे मालूम है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R। अप्लाई कर रहा हूं तो 1/4πε0 Q1 की जगह जेड ही लिख दूं। ये जेड ही पॉजिटिव या नेगेटिव? Q2 माइनस प्लस माइनस अपॉन R। मैंने माइनस क्यों लिया मालूम है आपको? क्योंकि मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव। सीन क्लियर है सभी को यहां तक? तो इसे ऐसे लिखूं E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन R। किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं? अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो आगे बढ़ रहा हूं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। क्लियर? इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजीशन, आप एक बात बताइए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या चाहिए? कौन देता है? क्या इक्वेशन बनती है? आपने पढ़ा है बोर्स एटॉमिक मॉडल में, है ना? डायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजीशन में एम वी स्क्वायर अपॉन काय के बराबर होगा? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह Q2 की जगह अपॉन R स्क्वायर। फोर्स है ये, फोर्स। यहां पर माइनस ही क्यों नहीं लिया? वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? ये स्केलर थी इसलिए यहां माइनस लिया था। R हटाऊंगा, स्क्वायर कट जाएगा। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? एम वी स्क्वायर आ गया। मैंने दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई करूंगा तो नजारा ये हो जाएगा। ये मैंने एज इट इज ये स्टेप लिख दिया है। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 Z E इंटू ई स्क्वायर अपॉन R। दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। हाफ यहां पर मैंने ये कर दिया, ऐसे लिख दूं इसे। स्टेप क्लियर है सभी को? गौर से देखिएगा, ये जो है ये काय के बराबर है? हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है? ये काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया आपका। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन 2R। ZE स्क्वायर अपॉन, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। सीन क्लियर है? दूसरी बात, यहां से आपको एक फॉर्मूला और मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो आप ये लिख चुके हो। 1/4πε0 ZE इंटू ई ZE स्क्वायर। अच्छा, माइनस का है तो माइनस यहां लगा दूं, अपॉन R। बोलो भैया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको वो मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इसी में यूज हो रहे हैं सब। बोलो भैया, यस और नो? आगे बढ़ रहा हूं। पुट द वैल्यू ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर इन इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, तो E बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन 2R। बोलो भैया, माइनस 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन R। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन R। क्या बच जाएगा? 1/2 माइनस 1। आधे में से एक गया तो माइनस का, प्लस का, माइनस के आधे का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नज़ारा ऐसा हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन 2R। बोलो भैया, यस और नो? ये कौन सी एनर्जी आ गई? टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो भैया, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एक और हमको हासिल हो गया। क्या फॉर्मूला हासिल हो गया? -1/4πε0
जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। स्टेप क्लियर है भैया सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ू? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहा हूं। यहां तक का नजारा अगर सभी का क्लियर है तो E बराबर -1/4π, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, यही ले लेता हूं। E इज इक्वल टू, ठीक है, -1/4πε0 ZE स्क्वायर अपॉन 2r। तो 2 इंटू r, r रेडियस होती है, r इज इक्वल टू ε0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, ऊपर ले जाऊं, पाई। नहीं यही बात समझ में? बोलो भैया यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सभी को? जिसको फॉर्मूला याद होगा इजीली रख पा रहा होगा, कल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देखो भाई क्या क्या कट रहा है इसमें, पाई से पाई कैंसिल, लिसन सब लोग मैच कर लो, माइनस माइनस हो गया, एम एम, ठीक है भैया। चलो z इंटू जेड, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4 2 जा 8, ε0 इंटू ε0 नहीं, यही बात समझ में? ये आपका nवे ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ये भी फॉर्मूला याद रखना है और ये भी फॉर्मूला याद रखना है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सीन क्लियर है? क्लियर? अगर किसी ने nवे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछी तो ये फॉर्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू, ई भी ऐसे कुछ लोग ऐसे भी लिख देते E n, एक ही बात है। क्लियर? nवे ऑर्बिट में एनर्जी, क्लियर, -mz स्क्वायर e की पावर 4/8 ε0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए, डब्बा मार दिया मैंने पहले ही बोल रहा हूँ। क्लियर? एक ये और एक ये, अभी और भी है, डोंट वरी, है ना? तो लिसन लिसन लिसन, सब लोग ध्यान से सुनना बेटा। आपको याद है आपने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था? फिर आपने ये कल परसों बोर्स एटॉमिक मॉडल में सेकंड पॉइंट पढ़ा था आपने कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द न्यूक्लियस इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। इसे आप बोर्स क्वांटम कंडीशन, एक्चुअली ये क्वांटम वर्ड जहां भी आ जाता है ना तो कोई ना कोई चीज का वहां मल्टीप्लिकेशन होता है, किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होता है। समझ पा रहे हैं? आप इस टर्म को गौर से देखिए, यहां पर यहां से एक बात साबित होती है। क्या बात साबित होती है? गौर से देखिए, m क्या है? मास तो है, कांस्टेंट Z भी एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाएगा। तो बोलो भैया इन सब की वैल्यू रख के कांस्टेंट करके करूंगा। समझ पा रहे हैं आप? तो एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/n स्क्वायर के साथ। बोलो भैया, देखो भाई आप ये पूरा टर्म कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट और ये पूरा टर्म कांस्टेंट, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक कोई ना कोई नंबर ही तो मिल जाएगा यहाँ पर, है ना? कोई ना कोई नंबर मिल जाएगा इंटू 1/n स्क्वायर। नहीं, यही बात समझे? तो इससे यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि एनर्जी जो होती है दैट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, है ना? यानी यहां पर जो भी एनर्जी होगी वो हमेशा इसका मल्टीपल होगी और ये अपने आप में कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। अगर उसने बोल दिया कि भैया बोर्स एटॉमिक मॉडल में प्रूव करो कि एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, तो ये डेरिवेशन करके हम वही लाइन लिख देंगे, दिस इक्वेशन प्रूव्स दैट द एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। आपको याद है मैंने बोर्स एटॉमिक मॉडल में मैंने पढ़ाया था, तो मैंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट जो होती है वो लोअर एनर्जी के होते हैं, हायर ऑर्बिट जो होती है वो हायर एनर्जी के होते हैं। मैंने बोला था फिलहाल याद रखो, मैं समय आने पे जवाब दूंगा। आज जवाब दे रहा हूं, गौर से देखिएगा। E और N एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। N बढ़ेगा तो E N बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर माइनस आ रहा है, तो माइनस के केस में उल्टा हो जाएगा। समझ गए?
आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देख के ही तो बोल रहे हो, एन बढ़ेगा तो ई घटेगा, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन माइनस है और माइनस में नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। क्लियर है? तो एन बढ़ेगा तो ई, तो मैं वही तो कल बोल रहा था कि भैया जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है? इसीलिए मैंने बोला था लोअर ऑर्बिट में कम एनर्जी, हायर ऑर्बिट में ज्यादा एनर्जी। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? कर पाएंगे? डेरिवेशन देख लें फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। यहां तक सीन अगर हमारा क्लियर है तो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहां से आपको ये बात समझ में आ गई, लोअर ऑर्बिट में लो एनर्जी होती है, हायर ऑर्बिट में हाई एनर्जी होती है। तो क्यों होती है समझ में आ रही है? यहीं से ये बात भी सिद्ध हो जाती है कि एनर्जी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्लियर है? अब इसके बाद का जो नोट है वो इसी से कनेक्टेड है, पर काफ़ी लेंथी है तो वो अभी नहीं हो पाएगा, पर फिलहाल इतनी बात क्लियर है सभी को। आपको ये समझ में आया ये मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया? आपको समझ में आया ये? आपको समझ में आया ये? आपके नोट्सों में लास्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए, उसमें लाइन से तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, देख लो फटाफट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तीनों फॉर्मूले हम लोगों को क्लियर हो गए। कैसे आए समझा चुका हूं मैं। ये टोटल एनर्जी है -1/4πε0 Ze²/2r, पोटेंशियल एनर्जी -1/4πε0 Ze²/r और काइनेटिक एनर्जी 1/4πε0 Ze²/2r। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? गौर से देखिएगा सब लोग इधर ऑन द बोर्ड। टोटल एनर्जी कितनी है? -1/4πε0 Ze²/2r, यही है। गौर से देखिएगा सब लोग। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इस पूरे की जगह -1/4πε0 Ze²/2r, इस पूरे की जगह केवल काइनेटिक एनर्जी लिख दूं। माइनस तो मैंने एज इट इज लिख दिया, ये पूरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी तो है। बोलो भैया, जो बोला समझ में आया? तो टोटल एनर्जी को बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, यस और नो? चलो अच्छी बात है। फिर से देखो दोबारा, टोटल एनर्जी ये लिखी हुई है, ठीक है भैया। अब आप गौर से देखिएगा, इसको बताओ क्या लिख सकता हूं अगर मैं 2 हटा दूं इसमें से, केवल 2 को तो मैंने ये लिख दिया, अब बचा खुचा क्या है? -1/4πε0 Ze²/r, -1/4πε0 Ze²/r। तो नहीं आई बात समझ में? तो ये अपने आप में एक रिलेशन बन गया। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। कैसे आया? समझ में आया? बोलो भैया। चाहूं तो इसे 2 का तीनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो बैलेंस रहेगा, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2 इंटू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है। कहानी समझ में आ रही है? आपके जो फॉर्मूले दिए हैं उसके ऊपर यही फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, देख लो आप समझ जाओगे। आपके नोट्सों में इस फॉर्मूले के जस्ट ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, चलो उसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है बोले जरा। न्यूमेरिकल जो दे रहा है, कह रहा है हाइड्रोजन एटम मॉडल में टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी पूछ रहा है। आपको रिलेशन दिखाई दे रहे हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलो भैया, टोटल एनर्जी बराबर होता है माइनस टाइम्स ऑफ, स्टेप समझ में आ रहा है? टोटल एनर्जी कितनी दी गई है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहानी समझ में आ रही है सभी को? अब वो हमसे ये दूसरा वाला आंसर होगा आपका, राइट। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो भैया मुझे मालूम है टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। सीन क्लियर है सभी को? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। टोटल एनर्जी कितनी दी है हमको? माइनस का 13.6 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी आ जाएगी 2 6 12, 2 1 2 3 6 और 1 7, 2 1 2, माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीन क्लियर है सभी को?
किसी को कोई दिक्कत? कर पाएंगे? नोट इट डाउन। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।